दरवाजे पर खड़ी है, वो किसी भी वक्त मेरी जान ले सकती है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने कभी किसी का बुरा तो नहीं चाहा, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। अभी जिंदगी के कुछ ही तो पल जिए थे कि मौत का परवाना मेरे हाथ में थमा दिया गया। क्या मजाक है जिंदगी, जरा सा हंस क्या लो, ये तो तुम पर हंसने लगती है। कभी बादलों के दरमियाँ, कभी ढूंढे हम नई वादियाँ, कभी जंगलों में खो गए, कहीं सड़कें हैं बड़ी वीरा। ना मेरी कोई मंजिल है, ना कोई है ठिकाना, ढूंढता हूँ खुद को मैं, ये मेरा सफरनामा। वो सफरनामा, वो सफरनामा। जिंदगी और मौत की बहस तो पुरानी है। आज मेरा जन्मदिन है और मौत की कहानी है। कैसा लगता है जन्मदिन पर, जब आपको पता हो कि आप मरने वाले हो। बात यह है कि जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। मेरे दोस्त आज के दिन को यादगार बनाने के लिए केक लाए थे, मगर मुझे तो उन सब की शक्लें जहर लग रही थी। लम्हों से कोफ्त होने लगी। मैंने सब खराब कर दिया। वो कहते रहे हम तुम्हारे साथ हैं, मगर साथ होने और तसल्ली देने में फर्क होता है ना। मुझे तसल्ली और हमदर्दी से भी अजियत होती है। अब महफिल में भी मौत का एहसास मुझे तन्हा कर देता है। मैं मर रहा हूँ, वो तो जिंदा है ना, और जिंदा लोग मेरा दर्द नहीं समझ पाएंगे।
से किसी एक को होता है मीज़ोथेलियोमा, मगर वो एक मैं ही क्यों? खुदा को मैं ही मिला था क्या? चार दिन पहले ज़ीशान ने शतरंज में हराया तो मुझे लगा मैं ज़िंदगी हार गया हूँ। वो हंस रहा था और मैं समझा मरूंगा तो लोग ऐसे हंसेंगे। हसास हो रहा हूँ मैं बहुत, मगर यूं है कि जब पाँव का नाखून टूटे तो बहुत बचाने के बाद भी अंगूठा किसी न किसी चीज़ से टकराता रहता है। मैं मौत से छुपता हूँ मगर वो बार बार मेरे सामने आती है। मर जाने का खौफ मेरी रगों में दौड़ने लगता है। माहिर नफ्सियात ने कहा है मुझे थैनेटोफोबिया हो रहा है। मैंने डर को शिकस्त देनी है, ऐसा वो कहती है, और मुझे ज़िंदगी जीनी है, ये मैं चाहता हूँ, मगर ये दोनों बातें लाहासिल हैं। रोइयां रोइयां अखियां रोइयां आंसुओं के बिना रोइयां 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 अखियां रोइयां। मैं मरना नहीं चाहता। आदिल को लगता था कि वो मेरा ध्यान बटा रहा है, मगर इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आसपास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग ही क्यों ना हों। फिर से चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले हवा। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। पता चला ज़रा सा दूर ही मैकेनिक की दुकान है। आदिल उसे लेने के लिए गया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि एक मौलाना साहब मेरे पास रुके, मुझसे ऐसे खैरियत दरियाफ्त करने लगे जैसे मुझे जानते हों। मेरा मूड ऑफ था। वो कहने लगे कि बेटा हर हाल में मुस्कुराया करो। मैंने कह दिया जब नसीब फूट जाए तो मुस्कुराना अज़ियत लगता है।
के रुलाया, जब जब चाह तूने खुल के हंसाया, जब जब चाह तूने खुद में मिलाया, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। जब जब चाह तूने रज के रुलाया, जब जब चाह तूने खुल के हंसाया, जब जब चाह तूने खुद में मिलाया, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। महंगा तो है रब खो गया, महंगा तो है सब खो गया। तेरिया मोहब्बतां ने लुट्टी पुट्टी साया, तेरिया मोहब्बतां ने सच्चिया सताया। खाली हाथ मोड़ी ना तू खाली हाथ आया, महंगा तो है रब खो गया, महंगा तो है सब खो गया। मौत नाकाबिले तस्खीर है, ये हर किसी को आनी तो है, किसी को अब तो किसी को तब, और मेरे केस में तो ये नेमत है। मुझे इम्तहान की डेट्स बता दी गई हैं, अलर्ट आ गया है कि जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करो। और वैसे भी आज से 100 साल बाद मौजूदा लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं होगा, और खुदा इस दुनिया को नए इंसानों से बदलेगा। इंसान फना होने पर बना है, मगर रहता है तो सिर्फ नाम। खल्क़े खुदा के लिए कोई ऐसा काम जिसकी बुनियाद बहबूद पर हो, ये एहसास बका की नवीद सुनाता है। मैं अपनी सारी जायदाद कैंसर से लड़ने वालों के लिए वक्फ कर रहा हूँ कि इस जंग में गुर्बत उनका हौसला शिकन न कर सके। मैं अपने सारे तजुर्बात और एहसासात को कलम बंद करूँगा। जिन्होंने मुझे एक आम जिंदगी से एक मकसद वाली जिंदगी की तरफ रागिब किया। हाँ, वक्त कम तो जरूर है, मगर बामकसद जिंदगी का एक लम्हा ही शायद मेरी निजात बन जाए। अगर वो असली जिंदा है, अपने लफ्ज़ों से, अपने ख्याल से और अपनी इस किताब से इसने बहुत से लोगों की जिंदगियां बदली। और आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया जिस किताब को पढ़ा और सराहा और बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ द ईयर बनाया, और हमें इसका दूसरा एडिशन भी शाया करना पड़ा। आप सबके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बिछड़ा कुछ सदा से के रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया।